शंख हम बजाएंगे, प्रतिष्ठा सम्मान से शंख हम बजाएंगे। अपनी जन्मभूमि में हमारे कृष्ण आएंगे, अपनी जन्मभूमि में हमारे कृष्ण आएंगे। आठवें द्वार में चरण ये पूजे जाएंगे। अपनी जन्मभूमि में हमारे कृष्ण आएंगे, अपनी जन्मभूमि में हमारे कृष्ण आएंगे। शक्तिशाली सभी को है प्यारे, कहीं राम कहीं कृष्ण कहीं नरसिंह है। सारथी का रूप लिए अर्जुन के संग है। मत्स्य कूर्म वारः नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बलराम। मत्स्य कूर्म वारः नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बलराम। हरो हरि हर कष्ट द्वार तेरे आएंगे, हरो हरि हर कष्ट द्वार तेरे आएंगे। अपनी जन्मभूमि में हमारे कृष्ण आएंगे, अपनी जन्मभूमि में हमारे कृष्ण आएंगे। आठवें द्वार में चरण ये पूजे जाएंगे। अपनी जन्मभूमि उसमें जिस तरह मुगलों का आक्रमण रहा और उस आक्रमण के तहत उन्होंने जन्मभूमि को अपना निशाना बनाते हुए और कई तरह के लोगों को उसके लिए कुर्बानी जिस तरह देनी पड़ी, आज वो समय आया है कि हमारे सिंह साहब के नेतृत्व में ये एक आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह ये लगे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं और उस इतिहास को इन्होंने ढूंढा है और इतिहास को ढूंढते हुए लोगों के सामने जन जागृति किया, लोगों को अवेयरनेस की ओर ले जाते हुए करते हुए वह दिन दूर नहीं कि फिर पुनः पूरे उस पे कृष्ण जन्मभूमि का आधिपत्य होगा। कृष्ण फिर पुनः अपने स्थान पर पूरे उसमें शुरू में विराजमान होंगे, जैसे कि राम जन्मभूमि अयोध्या का संघर्षों के बाद और राम को अपने अयोध्या में पूर्ण रूप से अपने घर में लाने का जो काम किया, चाहे हमारा संघ परिवार रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह परिवार, तो आज वहाँ भी विराजमान हुए हैं रामलला। उसी तरह कृष्ण का भी वही एक मैं सोचता हूँ कि सामने दिखेगा वो शुरू, और जल्दी होगा, क्योंकि जिस तरह अपने साहब ने बीड़ा उठाया है, मैं तो इनको साधुवाद दूंगा और बधाई दूंगा हृदय से कि ये सबके बस का नहीं है। और कहते बहुत हैं लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। तो निश्चित मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं पूरी तरह से इनके साथ जो इस तरह का एक खड़ा होना उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री ने ये जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भी ये कहा था कि मथुरा की ओर हैं हम। स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी जी का भी वही जो कहा वो किया, और दोनों लोग आध्यात्मिक हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, और आध्यात्म में इतनी शक्ति इतनी ताकत है कि जो और किसी में नहीं है। और वो राम जन्मभूमि का संघर्ष कितना लंबा चला, लेकिन अंततोगत प्रधानमंत्री मोदी जी के आते ही सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया, ट्रस्ट बनाया
और आज मोदी जी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा और योगी जी के उसमें मोदी जी ने किया, और जिसमें पूरा संघ परिवार भी हमारा प्रमुख जो हैं वो उसमें शरीक रहे। तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी उन्होंने जो कहा, मैंने पहले ही कहा कि वही सब दिखने को मिलेगा और वो सपना साकार होगा सिंह साहब का। जैसे अभी सिंह साहब से आपकी बातचीत हुई, काफ़ी देर तक बातचीत चली, उन्होंने आपको बताया धर्म संसद को लेकर 27 नवंबर को मथुरा में एक बड़ी धर्म संसद ले रही है, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? देखिए, मैंने पहले कहा कि बड़ा काम है, छोटा नहीं है, और ये देश नहीं पूरा राष्ट्र और वहाँ के प्रतिनिधि, और जिस तरह अन्य देशों में भी शाखाएं इसकी खड़ी की हैं, और उन लोगों का आना, समागम होना, पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। और उस पे कृष्ण जी पे उनकी लीलाएं, उस तरह का जो उनका पूरा है पूरा इतिहास, उस पे फिल्म बनाना, लोगों में एक, मैंने पहले की जागरूकता लाना, और वो बहुत बड़ा काम है। तो 27 तारीख को नवंबर को जो कर रहे हैं, मैं तो उसको ऐतिहासिक कहूँगा कि वो ऐतिहासिक होगा, और निश्चित है कि उसमें उनको सफलता मिलेगी, और इससे और लोगों में फिर एक उत्साह का वातावरण बनेगा, जाएगा, लोग अपने आप ही स्वतः ही आगे खड़े होंगे और फिर वो संघर्ष का रूप अपना लेगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी को उसमें ज़्यादा संघर्ष करने की ऐसी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी जो आप कर रहे हैं वो पूरा होगा। अनुग्रह विग्रहम् अतीव कमनीयं च श्यामरूपं नमाम्यहम्। परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम् सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप बैठे बैठे तो थक सकते हैं, मगर सुनते सुनते आप नहीं थक सकते। तो जिह्वा का उपयोग तो अभी आपको एक ही बार बोला है, जिह्वा तो थकती ही नहीं है। तो आपको जयघोष जो है ठीक से करना चाहिए। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सुमधुर कथा चल रही थी, बहुत सुनने का मन भी था, क्योंकि कार्यक्रम मेरा आगे है, इसलिए मैं बीच में जाना चाहता था। एक 5-7 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करिएगा और पुनः एक बार जयघोष करिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब मुझे 2 मिनट कुछ बात कहने का अवसर मिला है। मैं समय का बचाव करने के लिए एक एक पात्र का अभिनंदन न करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान सनातन रत्न से विभूषित और सुमधुर भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा को सुनाने वाले व्यास जी एवं सभी को मैं एक साथ प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। छोटी सी बात मैं आप तक पहुँचाता हूँ। आप जो कथाएं सुनते हैं, आप मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं, माला फेरते हैं, दान धर्म आदि करते हैं। मेरा ख्याल है इतने से आपको परमात्मा के दर्शन हो जाने चाहिए।